हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सोशियोलॉजी के वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करें सोशियोलॉजी के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों ये भाग ए है जिसमें भारतीय समाज ये बुक का नाम है दोस्तों, और ये यूनिट 1 यानी कि लेसन 1 है दोस्तों, और लेसन का नाम है भारतीय समाज की संरचना। दोस्तों इसमें 90 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो इसमें से हम 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक का ए नंबर आंसर यानी कि बोगार्ड की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों क्रिकेट, ऑप्शन बी में है राज्य, ऑप्शन सी में है कॉलेज का छात्रावास, और ऑप्शन डी में संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 का बी नंबर आंसर यानी कि राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता, ऐसा किसने कहा। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों फिक्टर ने, बी में स्मिथ ने, और सी में ग्रीन ने, और डी में टाइलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का सही आंसर है बी नंबर आंसर यानी कि स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। ऑप्शन ए में है आर्थिक उन्नति, ऑप्शन बी में है धार्मिक स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी में है धार्मिक सहिष्णुता, और ऑप्शन डी में शिक्षा का प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का सी नंबर यानी कि इसका सही आंसर है धार्मिक सहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए में है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, बी में है सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सी में है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों तो 5 का सी नंबर आंसर यानी कि सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ। ऑप्शन ए में है 9 अगस्त 1917 से, बी में है 9 अगस्त 1939 से, सी में है 9 अगस्त 1942 से, और डी में 9 अगस्त 1947 से। तो इसका सही आंसर है 6 का सी नंबर आंसर यानी कि 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए में है हिंदू, बी में है इस्लाम, सी में है ईसाई, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 का ए नंबर आंसर यानी कि हिंदू धर्म से। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से है, तो हिंदू धर्म, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ए में है कॉम्ट, बी में है स्पेंसर, और सी में मार्क्स, और डी में है मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर है 8 का ए नंबर आंसर कॉम्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। ऑप्शन ए में है जातीय भावना, बी में है धार्मिक भावना, सी में अल्पसंख्यक की सुरक्षा, और डी में है आर्थिक विषमता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9 का सी नंबर आंसर यानी अल्पसंख्यक की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है, यह विचार किसने व्यक्त की है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10 का ऑप्शन ए में डब्ल्यू नोटेस्टिन ने, या माल्थस, या थॉमसन, या के डेविस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 10 का ए नंबर आंसर यानी डब्ल्यू नोटेस्टन, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उग्र राष्ट्रीयवादियों का काल कब कहा जाता है। ए में है 1905 से 1918, बी में 1918 से 1905, और सी में 1919 से 1947, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 11 का ए नंबर आंसर 1905 से 1918। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है।
ऑप्शन ए में है मजूमदार, और बी में है श्रीनिवास, सी में है मैकी मेरियट, और डी में है बेली। तो इसका सही आंसर है 12 का ए नंबर आंसर, यानी कि मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन ए में है दुर्खीम, और ऑप्शन बी में स्पेंसर, और सी में कॉम्ट, और डी में है M.N. श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर है 13 का बी नंबर आंसर, यानी स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए में संस्था, बी में समिति, सी में प्राथमिक समूह, और डी में है जाति। तो इसका सही आंसर है 14 का ए नंबर आंसर, यानी कि संस्था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए में 1905 ईस्वी में इराक में, 12 ऑप्शन बी में 1250 ईस्वी में मिस्र में, ऑप्शन सी में है 1687 ईस्वी में फ्रांस में, और ऑप्शन डी में है 1250 ईस्वी में मिस्र में। तो इसका सही आंसर है 15 का बी नंबर आंसर, यानी कि 1250 ईस्वी पूर्व मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? ऑप्शन ए में बोगार्ड्स ने, बी में गिन्सबर्ग ने, और सी में मैकाइवर ने, और डी में है किंग्सले डेविस ने। तो इसका सही आंसर है 16 का ए नंबर आंसर, यानी कि बोगार्ड्स ने। क्वेश्चन नंबर 17 के निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? ऑप्शन ए में औद्योगिकी समाज, और बी में आदिवासी समाज, सी में है कृषि समाज, और डी में है उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है 17 का ए नंबर आंसर, यानी कि औद्योगिकी समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 18 कि जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए में जनसंख्या में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी में जनसंख्या में गिरावट आती है, ऑप्शन सी में जनसंख्या स्थिर रहती है, या ऑप्शन डी में जनसंख्या में गतिशीलता आती है। तो इसका सही आंसर है 18 का बी नंबर आंसर, यानी कि जनसंख्या में गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए में नव माल्थसवाद, या माल्थसवाद कहलाता है, या मार्क्सवाद कहलाता है, या फिर नव मार्क्सवाद कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर आंसर, यानी कि नव माल्थसवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है? तो किसने कार्यात्मक माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 20 का बी नंबर आंसर, यानी कि ई दुर्खीइम। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए में विद्यालय, बी में गांव, सी में धर्म, और डी में जाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का डी नंबर आंसर, यानी कि जाति समुदाय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समुदाय में हम की भावना विकसित होती है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का बी नंबर आंसर, यानी कि राजनीतिक आधारों से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गांव एक लघु गणराज्य है किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर आंसर, यानी मेटकॉफ ने कहा था। किसने कहा था? मेटकॉफ ने कहा था कि गांव एक लघु गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर आंसर, यानी कि सन 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का डी नंबर आंसर, यानी कि गुजरात से। क्वेश्चन नंबर
26 है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का बी नंबर आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। इससे पहले राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग से पहले इसका नाम था नीति आयोग, तो नीति आयोग को ही बदलकर राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नाम दिया गया है। तो इसका अभी अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का सी नंबर आंसर, यानी कि 1952 ईस्वी में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। स्त्रियों की जनसंख्या किसमें? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ए नंबर आंसर, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का ए नंबर आंसर, यानी कि गांव से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? गांव से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो दोस्तों 31 का सही आंसर है सी नंबर आंसर, यानी कि 4000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इन 4 ऑप्शनों में सही आंसर है 32 का डी नंबर आंसर, यानी कि रूढ़िवादिता इसका सही आंसर। रूढ़िवादिता इसका 32 का सही आंसर, यानी कि ये रूढ़िवादिता क्या गांव की विशेषता को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का डी नंबर आंसर, यानी कि ठंडे मौसम में सर्दी लगना। ठंडे मौसम में सर्दी लगना ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, यानी कि कॉम्ट समाजशास्त्र का जनक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो इसका सही आंसर है 35 का ए नंबर आंसर, यानी कि साम्राज्यवाद का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन सहायक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का डी नंबर आंसर, यानी उपयुक्त सभी, यानी ए नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस भी और लॉर्ड क्लाइव भी और वॉरेन हेस्टिंग्स, और इस यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी। तो ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है 37 का सी नंबर आंसर, यानी कि लेविस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं, यह किसका कथन है? तो 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों 38 का डी नंबर आंसर, यानी E.F. बर्गेस इसका सही आंसर E.F. बर्गेस। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो इसमें 4 ऑप्शंस है दोस्तों। ऑप्शन ए में है 1999, ऑप्शन बी में है 2000, ऑप्शन सी में है 2001 और ऑप्शन डी में है 2002। तो इसका सही आंसर है 39 का बी नंबर आंसर, यानी कि 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित। खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।